Hello and welcome back to my new video. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है और मल्टी पेज एप्लीकेशन कैसे फंक्शनिंग करता है, ये दोनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस। तो आते हैं हम लोग नीचे सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग मल्टी पेज एप्लीकेशन को समझ लेते हैं कि मल्टी पेज एप्लीकेशन होती क्या है। सिंपल हम लोग देख रहे हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे, एक से अधिक पेज को हम लोग बोलेंगे मल्टी पेज एप्लीकेशन। अभी हम लोग जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स, जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, वो अक्सर मल्टी पेज ही होते हैं, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन अभी बहुत कम बन रहे हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग समझे कि मल्टी पेज मतलब एक से अधिक पेज वाली एप्लीकेशन, उसको हम लोग मल्टी पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये तो ठीक है, बट ये काम कैसे करती है मल्टी पेज एप्लीकेशन, तो चलिए वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग अपने इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक वेब पेज खुलती है या कोई भी एप्लीकेशन खुलता है। जब वो एप्लीकेशन खुलता है तो मान के चलिए कि ये एक हम लोग का वेब पेज है, तो वो वेब पेज खुला। अब ये वेब पेज पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे, तो हम लोग देखें कि जब ये वेब पेज खुला तो ये तो पहली बार में एक बार रिक्वेस्ट गया सर्वर को कि भैया ये मेरा हमने इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो ये मैंने मान के चलो कि ये हम लोग क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि भैया अब मैंने रिक्वेस्ट किया है, अब आपको जवाब देना है तो दो, नहीं तो जो करना है बताओ। अब सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट आया तो ये तो रिस्पॉन्स करेगा। अगर फास्ट वेबसाइट है, उसकी कोडिंग ठीक से की गई है, बहुत सारे फंक्शंस ठीक से लगाए गए हैं, तो वो रिस्पॉन्स जल्दी करेगा, नहीं तो थोड़ा लेट से करेगा। तो जब ये रिस्पॉन्स देगा तो उसे फिर हम लोग देखेंगे वो वेबसाइट कैसा है। ये रिस्पॉन्स करेगा सर्वर। तो जो हम लोग वेबसाइट ये देख रहे होंगे, जो ये वेबसाइट देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे चीज़ कॉमन्स मिलेंगे। जैसे कि मान के चलो कि अगर हम लोग वेबसाइट खोले हैं तो बेसिकली हर वेबसाइट के हर पेज में उसके हेडर सेम ही होते हैं, उसके फुटर्स भी सेम होते हैं, कुछ साइड बार भी सेम होते हैं। तो जब हम लोग मल्टी पेजेस है तो अगर मान के चलो कि इस पे अगर कोई एक फॉर्म भी बना हुआ है, अगर हम फॉर्म फिलअप करके भेजते हैं सर्वर को, तो ये सर्वर ये पूरा वेबसाइट जाता है, फिर से दोबारा ये पूरा वेबसाइट हमारे पास रेंडर होके आती है। जिससे सर्वर को भी थोड़ा टाइम लगा कि हाँ भाई, ये इतना बड़ा वेबसाइट है, ये पूरा उस वेबसाइट वो सर्वर को पास गया और वापस उसको रिस्पॉन्स किया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें। तो आगे हम लोग अब मतलब ये थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए कि मल्टी पेज आखिर वर्क कैसे कर रही है। इसमें बहुत सारे बटन्स होंगे, बहुत सारे लिंक्स होंगे, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार रिक्वेस्ट जाएगा, उतने बार रिस्पॉन्स आएगी। तो इस ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में सर्वर काफ़ी टाइम लेती है, काफ़ी मतलब समय लेती है। यही होते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन। ये थोड़ा हम लोग इसके वर्क और फंक्शन समझ लिए कि कैसे क्या होते हैं, रिक्वेस्ट कैसे गया और रिस्पॉन्स कैसे मिला हम लोग को, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लिए। आगे चलते हैं, आखिर मल्टी पेजेस तो हैं लेकिन इसके कुछ कमियाँ भी होंगे। कमियाँ हैं तो कुछ फ़ायदे वाली चीज़ भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, मल्टी पेज अगर एप्लीकेशन अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उससे हम लोग बहुत ही आसानी से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बोले तो उसे बहुत ही आसानी से हम लोग गूगल सर्च इंजन पे या किसी भी सर्च इंजन पे या ब्राउज़र में उसे बहुत ढंग से हम लोग रैंक करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अगर जो भी बटन है तो वो एक लिंक है, बहुत सारे पेजेज़ हैं, तो हम लोग उस पेजेज़ को वो पेजेज़ जब जाएगी, लिंक होगी हमारे साइट पे,
तो वो हम लोग देखेंगे कि वो एसईओ के थ्रू से हम लोग उसको रैंक करा सकते हैं, अपने वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि बार-बार जब वो क्लिक होगी, बार-बार जब वो क्लिक होगी तो लोग को पता तो चलेगा। वो गूगल एनालिटिक्स एक होती है, उससे पता चलेगा कि हाँ, ये वेबसाइट पे इतना क्लिक्स आ रहे हैं, इतना क्लिक्स आ रहे हैं, देन जाकर ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है कि मतलब अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन है, तो आपकी वेबसाइट आप उसे एसईओ करके अपना वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, ऊपर ला सकते हो। ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है। अब हम लोग उसमें एक से अधिक पेजेज़ बना सकते हैं, मोड बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके नया-नया पेज बना सकते हैं और वो ईज़िली स्केलेबल भी है। ईज़ी एनालाइज़ टू योर वेबसाइट जैसे कि हम लोग गूगल एनालिटिक्स की अभी बात की है, तो गूगल एनालिटिक्स उसको ईज़िली एनालाइज़ कर सकता है कि आपके वेबसाइट पे कहाँ से कितना सारा मतलब कहाँ से क्लाइंट्स वगैरह आपके वेबसाइट को सर्च कर रही है, कहाँ से आ रही है, कौन-कौन जगह से, तो उस जगह पे अपने वेबसाइट को आप मतलब अच्छे से रैंक करा सकते हो या वहाँ पे अच्छे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक गूगल एनालिटिक्स आपको बताती है, तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे वाली बातें हैं। अगर फ़ायदे वाली बात है, तो कुछ तो नुकसान वाली बातें भी होंगे। नुकसान वाली बात को हम लोग समझ लेते हैं। जब मल्टी पेजेज़ की हम लोग बात करते हैं, तो एक पूरा वेब पेज जो होता है, पूरा वेब वेब एप्लीकेशन जो होता है, बहुत सारे पेजेज़ होते हैं। अगर इस पे लिंक किए तो ये पेज पूरा आएगी, फिर अगर इसमें कुछ लिंक किए तो ये नया पेज पूरा खुलेगी। अगर यहाँ कुछ है तो ये पूरा वेबसाइट का जितना भी पेज है सब कुछ लाती है यहाँ पे। वेब एक सर्वर को मतलब हमेशा एंगेज करके रखती है कि हाँ भाई ऐसे, हाँ भाई वैसे। तो सर्वर थोड़ा ज़्यादा मतलब आप समझो कि अगर बहुत सारा इस पे अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, एक नहीं हज़ारों रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ रहा है, तो थोड़ा कहीं स्लो हो सकती है। तो ये एक ख़ामियाँ हैं। और डेवलपमेंट टाइम अगर हम लोग कोई डेवलपर है, अगर मल्टी पेजेस एप्लीकेशन अगर वो डेवलप कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे अगर बहुत सारे पेजेज़ हैं, बहुत सारे एक ही एप्लीकेशन के बहुत सारे पेजेज़ होंगे, तो उसमें बहुत सारे उसको टाइम लगेंगे उसको डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक ख़ामियाँ हैं। हेवी मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी अ, ज़ाहिर-सी बात है इतनी सारी पेजेज़ है तो उसको मेंटेनेंस करना, उसके सिक्योरिटी लेवल को देखना, ये सब भी थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो ये हम लोग समझे मल्टी पेजेज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब बात अपने मुद्दे की आ गई। सिंगल पेज एप्लीकेशन अभी ये ट्रेंड में है। सिंगल पेज एप्लीकेशन से हम लोग समझ लेते हैं कि जो पेज सिंगल है मतलब एक ही पेज है, इसी से सारे कुछ हो रही है। इसमें ना कुछ दूसरे पेजेज़ हैं। एक ही पेज पे अगर मान के चलो अगर मैं यहाँ पे हेडर है और कुछ लिंक्स वगैरह हैं, कुछ फुटर्स वगैरह हैं, कुछ साइड बार्स हैं और यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह हैं। अगर ये सभी चीज़ें अगर सिंगल पेज में है, अगर मान के चलो यहाँ पे एक बटन है, 1 बटन, ये 2 बटन, 3 बटन हो गए। यहाँ पे चलो एक मेन कंटेंट पे एक फॉर्म भी होगा, जो आप फिल अप करोगे। मतलब एक समझ के चलो इस टाइप के पेजेज़ हैं, किसी भी टाइप की मतलब एप्लीकेशन है, तो उसपे अगर हम लोग देखोगे अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो हाँ, एक बात आप लोग को यहाँ पे मैं बताना भूल गया मल्टी पेज एप्लीकेशन में, कि मल्टी पेज एप्लीकेशन जितने बार रेंडर होगी उतने बार लोड होगी। अगर एक बार गया तो एक बार लोड होगी, 2 बार गया 2 बार लोड होगी मतलब ये लोडिंग टाइम इस पे बढ़ते जाती है। जितने बार करोगे उतने लोडिंग टाइम इस पे बढ़ते जाएगी। इसलिए मल्टी पेज एप्लीकेशन में ज़्यादा लोड मतलब लोड ज़्यादा पड़ता है सर्वर पे। और सिंगल पेज एप्लीकेशन को देखो तो ये एक बार अगर ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, अगर मैं एक क्लाइंट हूँ, अगर मान के चलो मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने एक कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च की है और जैसे ही पहले सर्च तो किया तो वो तो पहले जाएगा अपने सर्वर पे और देखेगा कि हाँ भाई ये है और इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो एक बार ये करेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में इसको वो वेबसाइट या वो एप्लीकेशन वो रिस्पॉन्स में मिल जाएगी। जब इसको ये वेबसाइट और एप्लीकेशन रिस्पॉन्स में मिल जाएगी, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, देन इस पे होगी क्या कि मान के चलो ये बटन है। अब ये बटन है तो इस पे जब क्लिक करोगे, ऐसी बात नहीं है कि ये नया पेज जाकर खुलेगा। ये बटन इसी पेज में खुलेगा। इस बटन पे जो भी
जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन शो करानी होगी, वो आकर यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये सारे चीज़ें हैं, फिर ये सारे बटन्स हैं, साइड बार्स हैं, फूटर्स हैं, अब ये सब फिर से जाकर तो सर्वर पे जाएगी, फिर से ये करेगी, फिर सर्वर इसको रिस्पॉन्स देगा, पूरा वेबसाइट फिर ये लेंदी वाला काम हो जाएगा। तो फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम लोग को ये फ़ायदा हो जा रहा है कि हम लोग एक बटन पे अगर क्लिक कर रहे हैं, तो सिर्फ़ जिस कंटेंट के लिए वो बटन को हमने क्लिक किया, वही शो करेगा। ये फिर दूसरे पेज पे नहीं जाएगा या तीसरे पेज पे नहीं जाएगा। ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो अगर मान लो ये दूसरा बटन है, तो इस पे मैंने क्लिक किया, तो इसी पे आएगी। और थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग समझेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जब सिंगल पेज मान लो एप्लीकेशन हम लोग एक डेवलपर मिलकर एक क्रिएट किया, तो जब एप्लीकेशन में एक फॉर्म बनाया, मान के चलो वो यूज़र से या क्लाइंट से कुछ डेटा इनपुट लेना चाह रहा है, तो जब वो क्लाइंट कुछ डेटा इनपुट करके भेजेगा, जब वो सबमिट करेगा, तो ये सर्वर पे ना जाकर ये डेटाबेस में जाएगा, डायरेक्ट डेटाबेस से बात करेगा एपीआई के थ्रू। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे बोलते हैं। एपीआई के थ्रू वो बात करेगा और एपीआई के थ्रू जब वो बात करेगा सर्वर से तो कनेक्ट नहीं किया, तो ये पूरा जो हमारा पेज है, ये पूरा जो हमारा पेज है, ये सर्वर पे लोड नहीं हुआ, रिस्पॉन्स उतना का टाइम बच गया। ये बस एजेक्स और एपीआई वगैरह मिल के यहाँ से गया और सबमिट किया और अपन को यहाँ पे दे दिया हमारा रिस्पॉन्स। बस इतना कंटेंट में यहाँ पे हम लोग उसको रिस्पॉन्स और सबमिट ये करा लिया। पूरा पेज रेंडर होने का बात नहीं हुआ। पूरा पेज रेंडर तो यहाँ पे रीलोडिंग टाइम ये वगैरह ये सब बच जाती है। तो ये टाइम बचाती है हमारी। इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन की अभी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो अब सिंगल पेज है तो इसके बारे में कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो पहले प्रोस की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि ये फ़ास्ट तो रिस्पॉन्स करेगा, फ़ास्ट लोड टाइम होगा, मतलब आप लोग की ये सिंपल से टाइम एप्लीकेशन की टाइम बचाएगी और ये रिस्पॉन्स भी फ़ास्ट करेगा। इसके लिए लेस कोडिंग मान लो अब सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो बहुत सारा इसके लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है। फ्रेमवर्क क्या होती है अब चलो इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें डिटेल में हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे और लाइब्रेरी के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेमवर्क बनी हुई है, तो वो जो फ्रेमवर्क बन गई हुई है, तो उसके वजह से यहाँ पे हम लोग को लेस कोडिंग मतलब बहुत कम कोडिंग करनी पड़ती है। अब फ्रेमवर्क जो बनी है, अगर एग्ज़ाम्पल देखो तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है जैसे एंगुलर है, एएनजीयू एंगुलर है, ये जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी भी है जो लाइब्रेरी है जिसे हम लोग जानते हैं रिएक्ट जेएस के नाम से। ये भी जावास्क्रिप्ट की ही जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क है और ये लाइब्रेरी है। हम लोग फ्रेंड ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क समझ लेंगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली किसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। अभी हम लोग समझते हैं, ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को यूज़ करके अ, हम लोग यहाँ पे ये करते मतलब कोड हम लोग को कम लिखना पड़ जाता है। अगर जब हम लोग कोई भी फ्रेमवर्क अगर बन रहा है तो उसमें बहुत सारे कोड एक साथ लिख कर डाल दिया जाता है और हम लोग अपने जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। अपने उस एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर लेते हैं उस लाइब्रेरी को, उस फंक्शन को, उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे कोड कम लिखना पड़ता है। और यूज़र फ्रेंडली अगर देखा जाए तो जब सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग बना रहे होंगे और एंगुलर और रिएक्ट ऐसे फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के यूज़ कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये यूज़र फ्रेंडली होगा। अगर मतलब अगर हम देखें कि अगर ये एप्लीकेशन है और ये फ़ास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कोई भी यूज़र चाहेगा कि उस वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है उसका टाइम बचे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि ये यूज़र फ्रेंडली भी काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए आजकल अभी के टाइम पे सिंगल पेज एप्लीकेशन काफ़ी ट्रेंड में है, लोग इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे ये पेज बनती है। आगे चलते हैं, ये ऑफ़लाइन भी वर्क अगर हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन कोई मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उसके ऑफ़लाइन भी यूज़ उसको कर सकते हैं, जब फिर से इंटरनेट दोबारा आएगी। अभी कहीं-कहीं इंटरनेट स्लो हो जाती है, फ़ास्ट हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बैकएंड पे अपना कुकीज़ कैशे वगैरह रख के वो तब तक अपना चलते रहता है।
अगर फिर से इंटरनेट अगर दोबारा कनेक्टिविटी ढंग से होती है, देन वो वर्क मतलब सिंपल समझो कि ऑफलाइन भी वर्क थोड़ा बहुत टाइम के लिए कर लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि अब एक तो एप्लीकेशन है, उसमें फॉर्म भर रहा हूँ, अगर सेंड कर दिया, तो वो मतलब चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उसके लिए नेट चाहिए, उसके लिए सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट चाहिए। बट अगर कुछ चीज़ पेज रिफ्रेश पेज पे कोई डाटा आप देख रहे हो और नेट चला गया, तो ऐसा बात नहीं है कि वो नेट से वो एप्लीकेशन मतलब बंद हो जाएगा, वो एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए चलेगा। आइए हम लोग इसके अब कॉन्स की बात कर लेते हैं कि इसके अब कॉन्स क्या-क्या कॉन्स हैं। तो ये सब हटा देता हूँ, बहुत कचरा फैल गया है। तो इसके कॉन्स भी हैं। अब सिंगल पे अब कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में खामियाँ नहीं हैं। अगर अच्छाइयाँ हैं, तो खामियाँ भी हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो एसईओ करने में हम लोग को नहीं बनेगा। अगर मान लो जैसे कि हमारा वेबसाइट अगर हमने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया और उसे मुझे रैंक कराना है गूगल पे, क्रोम पे, मतलब गूगल हो गया, जो भी आप लोग वेब सर्च इंजन जो भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर उसको रैंक कराना है, तो वहाँ पे ये दिक्कत होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन में, और सिक्योरिटी की भी थोड़ा बहुत लैगिंग है। अगर जैसे कि मान लो अभी मैंने यहाँ बताया, अगर कोई फॉर्म का डाटा है, अगर वो सेंड कर दिया, तो ये कैशे में जाके स्टोर हो जाती है। थोड़ा बहुत ये मतलब सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत डाटा ब्रीचिंग टाइप का, इस टाइप का ये सब सीन देखने को आया है। लेकिन हम डेवलपर लोग इसको भी और सिक्योर बना लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें सिंगल पेज एप्लीकेशन का, तो सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक देख लो, गूगल मैप देख लो, जीमेल देख लो और एयरबन देख लो। फ़ेसबुक जो है, फ़ेसबुक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, गूगल मैप सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जीमेल सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो इतना सारा बड़ी-बड़ी वेबसाइट अब सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रही है अपने लिए, मतलब तो ये अब डिमांड की चीज़ है। ये चीज़ हम लोग को सीखने की चीज़ है। अब पहले ट्रेडिशनल मल्टी पेज एप्लीकेशन का टाइम गया। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग को मैं अभी मतलब इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अभी अभी के दौर में हम लोग फ्रेंड जो टाइम है, ये वेब 2.0 में हम लोग चल रहे हैं अभी। मतलब जितने भी वेब एप्लीकेशन वगैरह बन रहे हैं, ये इस आर्किटेक्चर, इस बेस पे बन रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब कुछ टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को स्विच करना होगा वेब 3.0 पे। और अगर वेब 3.0 पे हम लोग को जाना है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन को ढंग से हम लोग को समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट है, रिएक्ट लाइब्रेरी हैं और एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है। ये सभी चीज़ों को हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग ये समझ लिए कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होती है, इसके क्या-क्या यूजेस हैं, हम लोग कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को मल्टी पेज एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, मल्टी पेज एप्लीकेशन कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर मल्टी पेज अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर देख लो, तो वहाँ पे कितने सारे बटन्स होते हैं, वो मल्टी पेज एप्लीकेशन ही बनेगी। अगर मान लो मैं कोई अगर अभी आज स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, कोई भी ई-कॉमर्स का, और मुझे वो गूगल पे सर्च करें, गूगल पे आप जाके देखोगे कुछ भी चीज़ सर्च करोगे, तो सबसे पहले अमेज़न आती है, फ्लिपकार्ट आती है, कैसे आती है सबसे पहले? या कोई और मीशो टाइप की कुछ आ गई। तो वो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे काफ़ी वर्क किए रहते हैं। तो अगर मान लो मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, अगर उस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन अगर नहीं हो, मैं उसे रैंक नहीं करा पाऊँ, तो फिर तो हमारा तो जो भी एप्लीकेशन है, वो हमारे यूज़र्स के पास या हमारे जो व्यूअर्स है, उसके पास जा नहीं पाएगी। इसलिए मल्टी पेज एप्लीकेशन की भी डिमांड उतनी ही है, इसकी भी डिमांड नहीं खत्म हुई है। एक एग्ज़ाम्पल वेबसाइट के थ्रू से दिखाता हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक एग्ज़ाम्पल है मल्टी पेजेज़ एप्लीकेशन का। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो विकिपीडिया की वेबसाइट है जिसका मैंने मेन पेज खोल रखा है। अगर मैं विकिपीडिया के इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये लोड हो रही है। फिर अगर मैं ये बायोग्राफी, ज्योग्राफी, साइंस, अगर किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ये लोड हो रही है, पेज लोड हो रही है, पूरा सर्वर पे जा रही है और सर्वर ये पूरा पेज हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। देखो, जबकि ये देखो अभी तक लोड हो रही है, इस पे टाइम लगता है।
अगर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे ये यूट्यूब की पेज है, अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन पे किसी भी चीज़ पे अगर क्लिक करोगे, जैसे ये होम पे था, वीडियो पे था, ये तो लोड नहीं हुई। यहाँ पे ध्यान से देखना, लोड नहीं होगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्ज़ाम्पल है। चैनल पे गया, अबाउट पे गए, सभी लिंक हैं। यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पेज लोड नहीं हो रही है और फ़ास्ट रिस्पॉन्स भी दे रहा है मुझे। आप देखो तो उस पेज से कितना फ़ास्ट, और ये यूट्यूब छोटी-मोटी एप्लीकेशन नहीं, बहुत बड़ी कितना फ़ास्ट रिस्पॉन्स मुझे दे रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग को आह, आप लोग इस अभी तक यहाँ पे अब तक अगर ये वीडियो देखे हैं तो बहुत-बहुत थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको भी आगे बढ़ाइए। अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ऑर्गेनिक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पे जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी लाइक, कमेंट, शेयर जो भी कुछ सब भी हो इस चैनल पे, सभी चीज़ ऑर्गेनिक ही हो। मैं नहीं चाहता कि इसको एड्स देकर वगैरह-वगैरह कर कहीं रैंक कराकर ये कर इसको ये करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, सभी लोग इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, जिससे ये चैनल आगे बढ़ेगा। सो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।